ओम शांति। आज हम लोग करेंगे 15 मार्च 2025 की मुरली। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। अब वापस घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो। यही है सच्ची गीता का सार। तो बाबा इस समय हमको गीता सुना रहा है, जिसको भक्त लोग अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच का संवाद कहते हैं। महाभारत के बीच में जो 18 अध्याय चले, जिसमें कृष्ण के रूप में जो अर्जुन को कहते हैं कि 18 अध्याय आत्मा के बोध का कराया गया, वो वास्तव में शिव बाबा निराकार परमात्मा हम आत्माओं को इस समय अभी महाभारत मतलब जहाँ आत्मा के अपने सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई चल रही है। एक तरफ है देहभान, ये जो मन है वो है अर्जुन। एक तरफ देहभान है और एक तरफ है आत्माभिमानी स्थिति। तो इस बुद्धि में भगवान, मन बुद्धि में भगवान ज्ञान डाल रहे हैं, ताकि इस ज्ञान से हम आत्मा को जानकर आत्मा का बोध कर सकें और आत्मिक स्थिति में नेचुरली रह सकें, जो हमारा सत्य है। और यही है धर्म और अधर्म की लड़ाई, जो हम सबके अंदर चल रही है। तो अब वापस घर जाना है का मतलब मन बुद्धि संस्कार, जिसमें से खास मन जो इस समय भटक चुका है, पूरी तरह कलयुगी तमोप्रधान स्क्रिप्ट के अनुसार अपने को भूला हुआ है। अब उसको वापस अपने सोर्स यानी आत्मा, जो बाबा के समान संपूर्ण है, शांत है, बाप समान अपने अचल अडोल स्थिति में स्थित है, उस साइलेंस की दुनिया में अभी इस मन को वापस जाना है। तो इसको घर जाना कहते हैं, क्योंकि द्वापर युग से इस मन ने द्वैत बनाया। द्वैत हो मतलब द्वैत के कारण मन में अनेक अलग अलग पहचाने आनी शुरू हो गई। और अभी तक हम लोग जो संसार देख रहे हैं वो इस मन बुद्धि के द्वारा क्रिएटेड एक अपनी दुनिया, जो कि है नूंद ड्रामा की स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही। लेकिन ये कुछ जो दिख रहा है, जैसे हम जिस दृष्टिकोण से उसको देखते हैं, ये वैसा नहीं, ये एक नाटक है, ड्रामा है। इसलिए अभी मन थक चुका है, ड्रामा खेलते खेलते नाटक में खुद को झूठा साबित करते करते, मतलब सच साबित करते करते, जबकि है झूठ। तो इसलिए अब आत्मा को मन वापस अपने अंदर मतलब मन आत्मा को अपने अंदर मर्ज कर लेगा और ये आत्मा मन को मर्ज कर लेगी। इसलिए अभी देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, क्योंकि ये जितने भी फिजिकल देह और देह की दुनिया दिख रही है, ये सब हमें इस माइंड के द्वारा रचित है। अभी अगर साइलेंस में जाना है तो पूरा सब कुछ भुला कर, कोई भी, यहाँ तक कि भाषा, संकल्प कुछ भी याद ना रहे, तब कहेंगे कि गीता कंप्लीट हुई। तो यही गीता का सार है, जिसमें भगवान ने शुरू में कहा मन मना भव नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ये शुरू और अंत दोनों में कहा। तो ये गीता का सच्चा सार अब हम सब लोग उसको जी रहे हैं। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है? तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है? तो बाबा ने उत्तर दिया, बाप कहते हैं तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को फिराना है। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, आयु बड़ी होगी, और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यही है सहज पुरुषार्थ। तो बहुत ध्यान से इसको समझ ले, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन मन में कईयों के उठता है, क्या पुरुषार्थ करना है? तो बाबा ने बता दिया है कि तुम्हें बिल्कुल चुप रहना है। चुप रहने का मतलब है कि अभी ड्रामा में जो कैरेक्टर प्ले हो रहा है, ये एंड की ओर बढ़ रहा है। तो कैरेक्टर को एकदम न्यारे होकर पार्ट प्ले होते हुए देखो। तुम कैरेक्टर नहीं हो। जैसे
मैं आत्मा, ये रूपाली नहीं हूँ। तो रूपाली कैरेक्टर में तो सब तरह का पार्ट प्ले कर रही है। ह्यूमन फॉर्म में किसी की माँ है, किसी की पत्नी है, किसी की बेटी है, किसी को उसको अपने घर गृहस्थी भी है तो सेवा भी है। बीके रूपाली का भी पार्ट है। जो कुछ भी है सबके साथ रोल में कोई ना कोई एक्ट होता रहता है। इसलिए अभी उसको मत देखो, अपनी आत्मा में स्थित रहो गुप्त रूप से अंदर चुपचाप। किसी को इसकी शो करने की भी जरूरत नहीं, बताने की भी जरूरत नहीं कि हम अलग से कोई योग करने बैठ रहे हैं, योग कर रहे हैं, या हम अंदर से कुछ और सोच रहे हैं। तो बाबा को याद करना माना अपनी आत्मा में स्थित होकर अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में स्थित होना। जो बाबा के समान हमारी कॉन्शियसनेस है, संपूर्णता में स्थित होना। और सृष्टि चक्र को फिराना माना बार बार कैरेक्टर को देखते हुए, संसार को देखते हुए भी याद रखना, ये ड्रामा है, ये नाटक है। इसका आदि मध्य अंत याद करना कि ये जो कुछ है वो फिक्स्ड है, नूंद है। और अब जो कुछ हो रहा है वो एंड की तरफ खत्म होने के लिए हो रहा है। इसलिए उन कैरेक्टर की कोई भी घटनाओं से, कोई भी फीलिंग से, इमोशन से, सेंसेशन से प्रभावित नहीं होना है। किसी भी चीज के प्रति रिजिडनेस, रेजिस्टेंस नहीं दिखानी है। कैरेक्टर को होने दो, स्क्रिप्ट अनुसार जो हो रहा है। मुझे अपने को सिर्फ अपने अंदर आत्मा में स्थित रहना है, रखना है, चुपचाप रहना है। इसी से विकर्म विनाश होंगे। माना जब हम अपने आत्मा में स्थित रहेंगे, कैरेक्टर प्ले होता रहेगा, तो ड्रामा की घड़ी तो फिक्स्ड है। ड्रामा का तो 5,000 साल का जो टाइम लाइन है वो तो कोई बदल ही नहीं सकता, भगवान भी नहीं बदल सकता। तो वो अपने आप खत्म हो जाएगा। मुझे सिर्फ अपने आत्मा में स्थित रहने से मैं आत्माभिमानी बनी रहूंगी, तो उससे मेरी आयु बड़ी होगी। क्योंकि आत्मा जब अपने बियॉन्ड टाइम और स्पेस की स्थिति में होती है, जिसको हम योग युक्त कहते हैं, जब हम अपनी परम स्थिति, परम धाम में होते हैं बुद्धि से, तो वहाँ पर फिर हमारी एज जो संसारिक एज के अकॉर्डिंग कम हो जाती है। क्योंकि उस स्टेज में बियॉन्ड टाइम, टाइम कैलकुलेट नहीं होता। तो यहाँ पर हमारी आयु लौकिक में, स्थूल में भी बड़ी होगी। जितना समय हम बुद्धि से अपने निराकारी रूप में रहेंगे, उतना टाइम हमारा पॉज होता रहेगा और हमारी यहाँ की आयु बढ़ती रहेगी। तो चक्र को जानना माना ड्रामा को जान जाने से हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। ड्रामा सिर्फ जानना, कहने मात्र जानना नहीं, एक्चुअली इस संसार में जो पार्ट चल रहा है, कैरेक्टर चल रहा है, उसको सच में ड्रामा मानकर ही चलना। उसको रियलाइज करना कि ये नाटक है, ये एक्टिंग है। जब ये हम ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से हम अपनी हाईएस्ट स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। और यही है सहज पुरुषार्थ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप फिर से समझा रहे हैं। रोज रोज समझानी देते हैं। बच्चे तो समझते हैं, बरोबर हम गीता का ज्ञान पढ़ रहे हैं। कल पहले माफिक, परंतु श्री कृष्ण को, परंतु श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते, परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। तो गीता जो किताबों में लिखी है उसमें तो भगवान के रूप में श्री कृष्ण को बीच में ला दिया है। और सभी यही समझते हैं गीता श्री कृष्ण ने समझाई, लेकिन यहाँ तो भगवान निराकार परमात्मा हमको सच्ची सच्ची गीता पढ़ाते हैं। वही हमको फिर से राजयोग सिखा रहे हैं। क्योंकि राजयोग है ही आत्मा की संपूर्णता में स्थित होने का योग। तो निराकार के सिवा और कोई हमको आत्मा में स्थित कर ही नहीं सकता। इसलिए बाबा हमको राजयोग फिर से सिखा रहे हैं। ये गेम है ना, साइकिल रिपीट होती है। एक बार नाटक खत्म होता है, दोबारा शुरू हो जाता है। इसलिए अभी फिर से वो दोनों नाटक में गीता का एपिसोड चल रहा है। तुम अभी डायरेक्ट भगवान से सुन रहे हो। भारतवासियों का सारा मदार गीता पर ही है। उस गीता में भी लिखा हुआ है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। यह यज्ञ भी है तो पाठशाला भी है। तो ज्ञान है किस चीज का? जो हमारे अंदर परिवर्तन है धर्म का, अधर्म के साथ जो युद्ध है उसके बारे में। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ में
ये कोई विनाश की ज्वाला, आग की ज्वाला नहीं, लेकिन ये ज्वाला है ज्ञान की ज्वाला। जैसे जैसे हमको हमारे सत्य का ज्ञान क्लियर होता जाता है, समझ आता जाता है, और उस ज्ञान की समझ से हम देह अभिमान और देह भान की चीज़ों को की आहुति डालते जाते हैं। पुरानी स्मृति, पुराने भाव, पुरानी जो भी बिलीफ्स थे, उसको ख़त्म करते जाते हैं, उसको ज्ञान से मर्ज करते जाते हैं, तो वो यज्ञ बनता है। तो ये यज्ञ भी है और यहाँ पढ़ाई भी होती है, क्योंकि पढ़ाई से ही नॉलेज की समझ मिलती है और उससे फिर हम आहुति डालते हैं, माना पूरा समर्पण करते हैं कैरेक्टर के रोल को, कि ये कैरेक्टर मैं नहीं हूँ। इस यज्ञ में हमको कैरेक्टर को ही की आहुति करनी है, कैरेक्टर की हर चीज की आहुति डालनी है। इसको कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो बाप जब सच्ची गीता आकर सुनाते हैं तो हम सद्गति को पाते हैं। जब ये ज्ञान हमको आत्मा का सच्चा सच्चा पता चलता है परमात्मा के द्वारा, तभी एक्चुअली हमारी पुराने दुखों से मुक्ति होती है। क्योंकि अभी तक देह भान के कारण हम अपने को खुशी के लिए शरीर से, स्थूल साधनों से सुखी करने की कोशिश करते आए, बट फाइनली पता चला कि सुख और शांति तो हूं ही मैं तो जो दुखी करने की बातें हैं वो खुद को शरीर समझने के कारण उससे दुखी हो रही थी। तो ये ज्ञान मिलने से ही हमको हमारी सत्यता जब याद आ जाती है तो सद्गति मिलती है। मनुष्य यह नहीं समझते। बाप जो सर्व का सद्गति दाता है, उनको ही याद करना है। गीता भले पढ़ते आए हैं, परंतु रचयिता और रचना को ना जानने के कारण नेति नेति करते आए हैं। सच्ची गीता तो सच्चा बाप ही आकर सुनाते हैं। यह है विचार सागर मंथन करने की बातें। जो सर्विस पर होंगे उनका अच्छी रीति ध्यान जाएगा। तो जो सर्विस पर होंगे, सर्विस वैसे भी हमने पहले भी समझा हुआ है, हर तरह की है, स्थूल सेवा, वाचा सेवा, कर्मणा सेवा, या फिर मनसा सेवा, और सबसे ऊंची है मूल सेवा। तो जो अपने को आत्मा समझने के अभ्यास में निरंतर रखेगा, वही सबसे बड़ी सर्विस है। यहाँ पर बिना अपने को आत्मा समझे जो भी सेवा होती है वो सेवा नहीं है। तो मुख्य बात है, जो जितना ज्यादा अपने को आत्मा के अनुभव में रखने की कोशिश करेगा, उसका ही विचार सागर मंथन चलेगा, और वो रचयिता और रचना की क्लैरिटी होगी उसको ज्ञान की। तो बाबा कहते हैं हर चित्र में जरूर लिखा हुआ हो, ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञान दाता, परम प्रिय परम पिता परम शिक्षक, परम सद्गुरु, शिव भगवानु वाच। यहाँ कोई गुरु नहीं है, मनुष्य नहीं है जिसके द्वारा ये उच्चारे गए हों। आप किसी भी सत्संग में जाइए तो वो कोई भी जब दोहा सुनाते हैं, कोई संस्कृत की जो भी उनके पास लिखत होती है वो सुनाते हैं अगर वाणी, तो उसमें वो नाम बताते हैं अपने कोई पर्टिकुलर ह्यूमन गुरु का, कि वो फला गुरु ने ऐसे ऐसे बोला है, ऐसी टिप्पणी दी है। तो उनके पास कोई भी निराकार परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। उनका ज्ञान हमेशा उनके मनुष्य गुरुओं से ही मिला हुआ होता है। लेकिन यहाँ डायरेक्ट भगवान जो निराकार शिव है, जो परम है, वही आकर हमें सारा ज्ञान देते हैं। तो ये अक्षर तो जरूर लिखो, जो मनुष्य समझ जाए त्रिमूर्ति शिव परमात्मा ही गीता का भगवान है, ना कि श्री कृष्ण। ओपिनियन भी इस पर लिखाते हैं। हमारी मुख्य है गीता। बाप दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स भी देते रहते हैं। ऐसे नहीं आना चाहिए कि आगे क्यों नहीं बाबा ने कहा, ड्रामा में नहीं था, अंडरलाइन। हम में से कई लोग ऐसे कहते हैं ना कि ये वाला ज्ञान इतना डिटेल में, इतना डीप में, इतना जो अब समझ आ रहा है, अब बाबा समझा रहे हैं, वो पहले क्यों नहीं समझाया। आज बाबा ने उसका आंसर दे दिया कि ये नहीं सोचना चाहिए कि बाबा ने नए नए पॉइंट्स पहले क्यों नहीं दिए। मुरली तो वही थी। मुरली तो हर 5,000 साल में से, सॉरी 5 साल में वही रिपीट होती है, लेकिन पहले क्यों नहीं ये पॉइंट समझ में आए, क्योंकि ड्रामा में नहीं था। ड्रामा में अभी तक
ये गहरी बात, क्योंकि इस सहज योग से मुक्ति बहुत जल्दी मिलती है, बहुत जल्दी आपका परिवर्तन हो जाता है। और अभी तक मेहनत वाला पुरुषार्थ इसीलिए चल रहा था क्योंकि टाइम नहीं आया था संगम युग की समाप्ति का। अब संगम युग की समाप्ति का टाइम आ गया है, और साथ साथ बाबा की जिम्मेदारी है, भगवान की जिम्मेवारी है अपने बच्चों को संपूर्णता तक पहुंचाने की। इसीलिए ये ज्ञान लास्ट में बाबा ने खोला, और इस ज्ञान से ही फाइनल चेंज बहुत जल्दी होता है। तो बाबा कहते हैं ड्रामा में नहीं था, इसलिए ये पॉइंट्स पहले नहीं आते थे। तो बाबा की मुरली से नए नए पॉइंट्स निकालनी चाहिए। लिखते भी हैं राइज और फॉल, ना, राइज ऑफ भारत एंड फॉल ऑफ भारत। ये पूरा नाटक एक्चुअली जो कहानी है, मूवी है बाबा की, इसका नाम अगर दिया जाए तो राइज ऑफ भारत और फॉल ऑफ भारत ही होना चाहिए ना। बाबा ने आगे भी कहा, हिंदी में कहते हैं भारत का उत्थान और पतन। इसकी 5,000 साल की मूवी है, क्योंकि हमेशा हर डायनेस्टी पहले आती है तो उसका राइज होता है, फिर धीरे धीरे उसमें जो शासन करते हैं वो करप्ट हो जाते हैं, उनका फिर पतन होता है, फिर दोबारा से उसका राइज की कहानी आती है। क्योंकि बनी बनाई कोई राजधानी बहुत सुंदर हो तो उसमें कोई मूवी चलती रहे तो कोई मजे की बात नहीं है ना। उसको पहले स्थापन करने में जो स्ट्रगल हुआ, उससे एक इंटरेस्टिंग कहानी बनती है, फिर उसके पतन के ऊपर भी एक इंटरेस्टिंग कहानी बनती है, तब जाकर एक पूरी ओवरऑल कंप्लीट मूवी होती है। अगर सब अच्छा ही अच्छा चलता रहे, उसकी कोई स्ट्रगल ना हो, उसमें कोई राइज या फॉल जैसी चीज ना हो, तो मजा ही ना आए। तो इसलिए सारा गेम, सारी कहानी भारत के ऊपर बनी है। तो राइज अर्थात कंस्ट्रक्शन ऑफ डीटी डायनेस्टी, 100% प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी की स्थापना होती है। फिर आधा कल्प के बाद फॉल होता है। तो ये डीटी राजधानी से शुरुआत होती है, लेकिन शुरुआत के पहले संगम युग खास क्लाइमेक्स का टाइम है, क्योंकि इसी समय स्थापना भी है और विनाश भी है। तो ये आधा कल्प तक, उसके बाद 2,500 वर्ष डायनेस्टी चलेगी। वो 2,500 वर्ष का कोई खास महत्व नहीं है, मतलब ऐसे कहने में हम लोग आज इसको याद करते हैं, एक तरह से सोने की चिड़िया बोलकर उस दुनिया में वापस जाना चाहते हैं। पर सबसे ज्यादा जो महत्व है वो है इस समय का, क्योंकि इस समय हमको दोनों चीजें पता है। और देखा जाए तो सतयुग की या स्वर्ग की वैल्यू भी आज है, क्योंकि आज नर्क है। अगर नर्क ना हो तो स्वर्ग की वैल्यू ही नहीं है। तो ये द्वैत है ना। अभी स्वर्ग और नर्क दो चीजें हैं अलग अलग। तो इस समय उसकी वैल्यू चल रही है, बट एक्चुअली जब सतयुग या स्वर्ग का टाइम होगा तब अद्वैत होगा। तब कोई नर्क और स्वर्ग जैसी बात ही नहीं होगी, सिर्फ एक साइड का ही पलड़ा होगा। तो इसलिए जो भी ज्ञान की बातें हैं वो केवल इस समय ही हमारे यूज में है। तो बाबा कहते हैं जब डीटी डायनेस्टी थी तो 100% प्योरिटी, पीस, प्रोस्पेरिटी की स्थापना होती है, फिर आधा कल्प के बाद फॉल होता है। तो देखा जाए तो ह्यूमन फॉर्म में कभी भी अद्वैत हो, सॉरी हाँ, अद्वैत हो ही नहीं सकता ना। ह्यूमन फॉर्म में हमेशा दो हिस्से होंगे। अगर स्वर्ग होगा तो फिर नरक भी आएगा, नरक है तो स्वर्ग भी आएगा। अद्वैत केवल होता है आत्मा में। वननेस जो होती है वो केवल आत्मा की सच्चाई में स्थित होती है। तो जो समय आ गया है अब, जिसको हम कहते हैं अद्वैत, या कह लो कि जो अब वननेस का टाइम हो गया, अखंड भारत, अखंड राज्य, अखंड देश, है ना, वो अखंड राजधानी, उसका मतलब है वननेस ऑफ सोल। केवल एक आत्मा की ही वननेस रहेगी, अद्वैत रहेगा, बस उसी स्थिति में ही अद्वैत है। बाकी रोल का जब भी हम देखेंगे तो द्वैत में ही रहेंगे, हमेशा अच्छा बुरा के बीच में बटेगा। तो बाबा कहते हैं डेविल डायनेस्टी का फॉल है, राइज एंड कंस्ट्रक्शन डीटी डायनेस्टी का होता है। फॉल के साथ डिस्ट्रक्शन लिखना है। फॉल का मतलब जो राजधानी कभी बहुत ऊंची थी उसको गिरना है, और सिर्फ गिरना ही नहीं लेकिन उसको खत्म भी होना है। तो तुम्हारा सारा मदार गीता पर है, इसीलिए गीता का ज्ञान हमको हमारी अखंड चेतना तक पहुंचाता है, सोल कॉन्शियसनेस तक पहुंचाता है। और भारत में इस समय, पूरे विश्व में कह लें कि इस समय स्पिरिचुअलिटी की एक नई रेवोल्यूशन शुरू हुआ है।
लोग अपने सोर्स की तरफ, अपने सत्य की तरफ वापस पहुंचने के लिए अलग अलग चैनल्स, अलग अलग रास्ते ले रहे हैं, और अंत में सबको एक अखंडता पे ही लौट जाना है, एक सत्य में ही लौट जाना है। तो बाप ही आकर सच्ची गीता सुनाते हैं। बाबा रोज इस पर ही समझाते हैं, बच्चे तो आत्मा ही हैं। बाप कहते हैं, इन देह के सारे पसारे हुए यानी विस्तार को भूल अपने को आत्मा समझो। यानी इस माइंड ने जितना ये संसार स्थूल और लौकिक का विस्तार में रचा हुआ है, उसको वापस लौटा लो और अपनी आत्मा में टिक जाओ। एक वननेस, एक अखंड आत्मा जो जिसका शरीर से कोई लेना देना नहीं, उसमें चले जाओ। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो सब संबंध भूल जाती है ना। आत्मा शरीर से अलग, एक तो मृत्यु जिसको कहते हैं उस समय होती है, दूसरी गहरी नींद के समय। गहरी नींद के समय आत्मा अब इस शरीर से पूरी तरह डिटैच हो जाती है, बाहर चली जाती है। मतलब ये नहीं कि मर जाता है शरीर, लेकिन डिटैच हो जाती है, और फिर उस समय उसको अपने शरीर का भी भान नहीं होता कि ये शरीर भी मेरा है ना। नींद में, गहरी नींद में शरीर तक का भान नहीं होता। उस समय ना संबंध याद रहते, ना शरीर रहता याद। तो बाप भी कहते हैं, देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। अभी घर जाना है ना। हम्म। तो जितना मन ने ये रचा है संसार, माइंड ने, अभी उसको भुला दो और अपने साइलेंस में टिक जाओ। आधा कल्प वापस जाने के लिए ही इतनी भक्ति आदि की है। सतयुग में तो कोई वापस जाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, वहां तो सुख ही सुख है। गाते भी है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। परंतु सुख कब है, दुख कब है, यह नहीं समझते हैं। हमारी सब बातें हैं गुप्त ना। दुनिया में अभी भी जन्नत या जिस पैराडाइज की बात करते हैं, अभी कोई वीडियो आ रहा था, उसमें एआई ने एक जन्नत बनाई है, लेकिन उस जन्नत में जो लोग हैं वो उनके धर्म के हिसाब से है। जैसे वो क्रिश्चियन, एआई बेसिकली इंग्लिश फॉरेनर्स का है, मतलब उसमें ज़्यादातर उनका कंट्रीब्यूशन रहता है। तो उन्होंने जो दिखाया हो उसमें वो नॉर्मल मनुष्य रूप में खूब बाग और नदियों का और पहाड़ों का, बगीचों का लाभ ले रहे हैं, लेकिन कपड़े उनके बहुत जीसस क्राइस्ट जैसे प्लेन कपड़े हैं। और जबकि बाबा हमको बताते हैं कि तुम्हारे लिए तो जन्नत का मतलब या सतयुग का मतलब गहनों से और धन संपदा से सजा हुआ, ये तो वो इमेजिन भी नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए ये जो को बातें हैं ये बड़ी गुप्त है। बाबा के बच्चों के सिवा ये सब बातों को और लोग अब तो थोड़ा थोड़ा स्वर्ग और सतयुग की बातें होने लगी है, बट अभी तक 2-3 साल के पहले तक भी ये बातें कोई नहीं करता था। हम भी रूहानी मिलिट्री है ना, शिव बाबा की शक्ति सेना है। इनका अर्थ भी कोई समझ ना सके। लोग दुनिया में अपने आप को शिव शक्ति कहते रहते हैं मनुष्य रूप में ही, लेकिन असल में शिव शक्ति का मतलब क्या है, ये कौन सी ऊर्जा की बात है, ये कौन सी सोल कॉन्शियसनेस की बात है, ये लोग नहीं समझते। देवियों आदि की इतनी पूजा होती है, परंतु कोई की भी बायोग्राफी को नहीं जानते हैं। जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को जानना चाहिए ना। तो जो देवियां है, दुर्गा है, काली है, पार्वती है, ये कौन है और कहाँ से आई, क्या किया, किस रूप में इनका एक्चुअली एग्जिस्टेंस है, ये सब डिटेल इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए। तो ऊंच से ऊंच शिव की पूजा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की, फिर लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के मंदिर है, और तो कोई है नहीं। एक ही शिव बाबा पर कितने भिन्न भिन्न नाम रख मंदिर बनाए हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। ड्रामा में मुख्य एक्टर्स भी होते हैं ना, वह है हद का ड्रामा। तो जो 3 घंटे 2-2.5 घंटे की मूवी होती है, सीरियल होते हैं या कुछ एपिसोड्स के, उसमें भी कुछ मेन होते हैं हीरो या कुछ मुख्य एक्टर्स होते हैं, और बाकी सब तो चेंज होने वाले एक्स्ट्रा होते हैं। तो ऐसे ही ये है बेहद का ड्रामा। यहाँ पर भी मुख्य कौन कौन है? मुख्य हैं हम, जो बाबा के बच्चे। यह तुम जानते हो। मनुष्य तो कह देते हैं राम जी संसार बना ही नहीं है, इस पर भी एक शास्त्र बनाया है ना। मनुष्य क्या समझते हैं, ये एक
सपना है, एक तरह से इल्यूजन है, माया है। बट एक्चुअली संसार तो है ही ना। संसार में हम लोग जी जी ही रहे हैं। बिना संसार के तो कोई, हम लोग ना तो ये बातें कर रहे होते, ना ये रहस्य समझ रहे होते, बिना ना ही हमको इसमें अपने को अच्छा और बुरा कुछ करने की जरूरत होती। तो फाइनली हमारा जीना, जीवित होना, खेल खेलना तो इसी संसार के अंदर है। तो इसको कह देना कि ये इल्यूजन या सपना है, इससे कोई हमारा फायदा नहीं होने वाला। बात है तब जब हम इसको खेलते हुए इसके एक्ट को, उसके सत्य को जान पाए कि ये एक्ट सत्य नहीं है। ये एक्ट, ये जो एक्शंस, ये जो बोलना, ये सोचना, ये अपने को ह्यूमन या अपने को शरीर समझना, ये झूठ है। तो इसलिए इसको ना कहकर उन्होंने उस पूरे ड्रामा को ही इल्यूजन कह दिया। तो बाबा कहते हैं कि ये एक, साइंटिफिकली आप इसको देखोगे तो ये प्रूव भी होता है कि सब कुछ स्पेस है और बहुत सब कुछ। बट उससे हमारी जो दैनिक जीवन है, जो रियल में हमारा ये जो पार्ट और कैरेक्टर चल रहा है, उस पे बहुत ज्यादा कुछ फायदा तब तक नहीं हो सकता जब तक हम ये ना जान लें कि एक्चुअली हम ये स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म किस लिए कर रहे हैं, किस क्यों करना है। ये मोटा मोटा पता है कि सुख शांति चाहिए, या हमें बाबा के बच्चों को पता है कि सतयुग जाना है। लेकिन एक्चुअली इसकी सूक्ष्मता क्या है? सूक्ष्मता बाबा ने ऊपर जो बोला, उत्तर दिया, अभी आगे भी आएगा, वो पढ़ते हैं। तो बाप ने तुम बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ सिखाया है। सबसे सहज पुरुषार्थ है तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे, है ना। इस समय हमें एक्टिंग का विरोध नहीं करना है। जैसे हमें अपने पाठ में याद आता है कि ज्ञान में आने के बाद ये होली वगैरह बिल्कुल खेलना बंद, एकदम अपने को सॉलिट्यूड में कर लिया था। कोई टोकता नहीं था कि आए आए। सारे सेलिब्रेशंस जो स्थूल रूप के थे उसमें बहुत लिमिटेड खुद को कर लिया था, और अपने आप को सबसे अलग थलग करने लिया था। बट अब जैसे जैसे सूक्ष्मता का ज्ञान समझ आ रहा है एक्चुअली क्या, अब करने से हमारा पार्ट सतो प्रधान होगा। क्योंकि जैसे कल समझा ना कि अब हमारा पार्ट सतो प्रधान होने का समय आ गया है। तो उसके लिए फिर क्या करना है, अब बाबा ने वो जो सूक्ष्म समझ दी है, उससे अब ऐसे हुआ कि अभी अगर किसी को होली खेलने के लिए कोई आपको बुला भी रहा है, खींच रहा है, तो आपको रेजिस्ट नहीं करना है। आपको कैरेक्टर में जो होना है होते रहने के लिए पूरा समर्पण कर देना है, पूरी समर्पण बुद्धि। क्योंकि अगर जिस समय हम अपने को दूसरों से अलग थलग करने के लिए रेजिस्ट करते हैं, या दूसरों को कुछ ऐसा बोलते हैं, या ऐसा ऊपर से चेहरा, जैसे कली बाबा ने कहा कि सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए। और सपोज हमको होली नहीं खेली और कोई आपको खींच रहा है या ले जा रहा है, और आपका चेहरा गुस्से में आ जाए या थोड़ा बदल जाए, तो उनको क्या दिखेगा कि भाई इनको रहने दो, इनसे दूर रहो, है ना। तो वो आपसे और नेगेटिव, आपकी वो रजो तमो की स्क्रिप्ट हो जाएगी। सतो स्क्रिप्ट हमेशा चेहरा हुआ, चेहरा मुस्कुराता हुआ। तो ऊपर से आपका कैरेक्टर कोई कैसे भी करे, बट अंदर से आप आत्मा में स्थित रहो, गुप्त रूप से चुप रहो, पता भी ना चले कि आप अंदर से कहाँ हो। आप परम धाम में बैठे रहो, आपका कैरेक्टर बचता रहेगा। तो ऐसे हमको अब बहुत इजी करके चलना है। कहीं पे भी अपनी बुद्धि को जो है रेजिस्टेंस में नहीं ले जाना है। बहुत चुपचाप अपना पुरुषार्थ करते चलना है। तो बाप को याद करना है और सृष्टि चक्र को याद करना है। ये याद करना है कि ये खेल में, ये नाटक में हो रहा है, ये ड्रामा में हो रहा है। ये सारी चीजें नाटक है, नाटक में प्ले करना, इट्स लाइक जस्ट एक्टिंग, है ना। तो बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो अंदर ही अंदर हम अपनी आत्मा में स्थित रहे, बाहर कैरेक्टर अपना चलता रहे, तो फिर रेजिस्टेंस नहीं आएगा, विरोध नहीं आएगा लोगों का। और आपकी स्क्रिप्ट में जो प्रेशर था, जो भारीपन था, वो भी खत्म हो जाएगा। तो इससे हम आत्मा में आसानी से स्थित हो पाएंगे और देह भान से निकल पाएंगे। तो बाबा कहते तुम निरोगी बनेंगे। क्योंकि आत्मा में स्थित होना माना अपने के अपने को शरीर के भान से अलग करना। और बीमार या रोग तो शरीर को होते हैं। मैं तो आत्मा इस पूरी तरह हमेशा पांच तत्वों से फ्री रहती हूँ, तो मुझे रोग कैसे हो सकते हैं ना। तो आयु बड़ी होगी, बियॉन्ड टाइम की स्थिति, परम धाम की स्थिति मतलब बियॉन्ड टाइम रहूंगी। तो मेरी शरीर की आयु का भी टाइम लाइन बढ़ जाएगा। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। और ड्रामा को याद करते समय, या ड्रामा याद रहेगा तो मुझसे
कोई भी पार्ट प्ले करवा लो, कैसा भी एक्ट करवा लो, मैं हर तरह के एक्ट के लिए रेडी होंगी, है ना। जैसे कोई बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं ऑलराउंडर, उनसे आप चाहे जैसा रंग रूप रखवा लो, चाहे जैसी एक्टिंग करवा लो, चाहे जो बनवा लो, उनको हर तरह की एक्टिंग में बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। तो ऐसे ऑलराउंडर परफेक्टली कौन यहाँ पर प्ले करेगा पार्ट? जो ड्रामा के ज्ञान को याद रखेगा, इसलिए वो रेजिस्ट नहीं करेगा किसी चीज में, किसी भी पर्टिकुलर तरह की एक्टिंग में, अंदर से अपने को याद रखेगा मैं कौन हूँ। तो बाबा कहते हैं अभी हो नरक के मालिक, फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो नरक के मालिक मतलब अभी पल पल हमको देह भान सफरिंग देता है, कभी रिश्ते, कभी हमारी खुद की सोच, कभी संकल्प, कभी संस्कार, कभी बाहर की परिस्थितियां, प्रकृति। और अब हम ज्ञान से जैसे जैसे यो बाबा को याद करते जा रहे हैं, आत्मा में स्थित हो रहे हैं चुपचाप गुप्त रूप से, तो हमारे लिए यही कैरेक्टर सुख देने वाला कैरेक्टर बनता जा रहा है ना। तो हम सुख के मालिक, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। तो स्वर्ग के मालिक तो सब बनते हैं, फिर उसमें है पद। आने वाले समय में तो टाइम स्क्रिप्ट पूरी फिर से नई बजेगी, तो उसमें तो सब फिर से चले ही जाएंगे। जैसे ना कई हम लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब बाबा ने और सूक्ष्म में समझाई हैं। जैसे अभी तक हम ये कहते थे, समझते थे कि लॉ ऑफ कर्मा काम करता है, एक जन्म से दूसरे जन्म आत्मा जाती है, फिर उसका असर या उसका कर्मों का हिसाब के साथ किताब आपको नेक्स्ट जन्मों में जाता है। बट अगर आप उसको और सूक्ष्मता से समझो, जो बाबा समझा रहा है, कि हम अगर जैसे मूवीज देखते हैं, कोई एक्टर है या एक्ट्रेस है, उसने एक मूवी करी, उसमें जिसने जो किया उसका उसी में ही हिसाब किताब जो था वो हुआ। फिर दूसरी मूवी करी, दूसरी मूवी उसकी पहली मूवी से एकदम इंडिपेंडेंट है, कोई मतलब नहीं है उसको दूसरी मूवी का पहली मूवी से। फिर तीसरी करी, तीसरी का बिल्कुल इंडिपेंडेंट रोल है, चौथी का बिल्कुल इंडिपेंडेंट रोल है। तो एक्चुअली इट इज नॉट ऑलवेज कि हमारे साथ जो हो रहा है उसको हम लॉ ऑफ कर्मा से जोड़े। ये जब आप आत्मा के सत्य को जान लेते हो, रियलाइज कर लेते हो, आप साक्षी दृष्टा होकर एक्टिंग से जब बाहर आ जाते हो, तब आप जानते हो, आपको समझ आता है कि चाहे वो कोई भी समय का रोल रहा हो, वो जस्ट एक एक्टिंग है। उसका हम एक से दूसरे में जोड़ें, दूसरे से तीसरे में जोड़ें, कोई मतलब नहीं। उसके लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये घटना है, एक एक्ट है, एक सीन है, और जैसा है वैसा है। उसको अच्छा कहना या उसको बुरा कहना, ये हमारे लिमिटेड ह्यूमन माइंड की चालाकी है। ये माइंड हमको अच्छा कहकर या बुरा कहकर बिजी रखता है सुख दुख के खेल में। अदरवाइज घटना तो घटना है, उसमें सुख है या दुख है वो हमने जोड़ा। आप दो रोटी खाते हो, आप स्टील के प्लेट में खाते हो या सोने की प्लेट में खाते हो, इसको स्टील के प्लेट में या मिट्टी के बर्तन में खाने वाले को दुख कहना, और सोने की प्लेट में खाने वाले को सुख कहना, ये ह्यूमन माइंड ने डिसाइड किया है। अदरवाइज पेट भरने के लिए चाहे आप मिट्टी के में खाओ चाहे सोने के में खाओ, पेट खुद से नहीं कहता कि मैं दुखी हूँ क्योंकि तुम मुझे मिट्टी के बर्तन में खिला रहे हो, और मैं सुखी हूँ क्योंकि तुम मुझे सोने के बर्तन में खिला रहे हो। ये पेट नहीं कहता, ये बीच में ह्यूमन माइंड इंटरफेयर करके हमें सुख और दुख की रॉन्ग डेफिनेशन में फंसा देता है। इसीलिए यहाँ पर जो कुछ भी है वो जस्ट है, उसमें अच्छा या बुरा ये इस माइंड ने, द्वैत माइंड ने फंसाया है। तो आत्मा में स्थित हो जाने से हमारे लिए हर चीज बस है, उसको हम जज नहीं करते। कल क्या होगा, कल क्यों नहीं हुआ, आज ऐसे हो गया वैसा हो गया, कोई कहानी नहीं बनाते, बस आत्मा में स्थित रहते हैं, अपने साइलेंस में स्थित रहते हैं। तो जितना जितना हम ऐसे होते जाएंगे, तो एक्चुअली हमारे लिए कैरेक्टर भी बहुत सुखदाई हो जाएगा। माना कैरेक्टर में हमें फिर दुख की, सफरिंग की या कोई इच्छा नहीं होगी कि अच्छा हो या बुरा हो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं जितना आप सम्मान बनाएंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही नहीं करेंगे तो रिटर्न में क्या मिलेगा? अगर हम नॉलेज को चर्न नहीं करेंगे, दूसरों को नहीं सुनाएंगे, तो हमारे अंदर जो नॉलेज धारण होनी चाहिए वो प्रैक्टिकली अप्लाई हो ही नहीं पाएगी। ज्ञान रत्नों का दान करना मतलब नॉलेज को प्रैक्टिकल में यूज करना। अगर आप नॉलेज को प्रैक्टिकल में यूज ही नहीं करोगे, तो फिर वो आपके लिए क्या रिटर्न देगी? नॉलेज का फायदा ही क्या है हमारे लिए? नॉलेज सिर्फ ये नहीं है कि दूसरे सत्संगों की तरह हम भी ये सत्संग में बैठ गए और 1 घंटा सत्संग किया हो गया। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, इसको यूज करना है ना। जैसे आप कोई भी ड्रामा में सीन
या आपके जीवन जो कहते हो आपका जीवन एक्चुअली कैरेक्टर का जीवन है, जो कुछ भी हो रहा है हर समय ये स्विच ऑन रखो। ये नाटक है, ये ड्रामा है, ये सीन है, इसमें मुझे कुछ अच्छा बुरे की बात नहीं। ना जैसे कल का एक इंसिडेंट है, कल एक बाबा ने एक मूवी दिखाई इमरजेंसी जो आई थी, उसमें कुछ दिखाया कि भारत के ऊपर क्या 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 हुआ, तो अचानक से ये कैरेक्टर में डूब गई उस मूवी के। तो उसने बोला भारत के साथ कितना कुछ गलत गलत हुआ, ऐसे करके बोली। तो तभी साथ में जो बैठे थे तो उन्होंने बोला क्या गलत हुआ, क्या हुआ, ऐसे उन्होंने बोला। तो एकदम से उसके होश में आया, जैसे उन्होंने हेल्प की हो या बाबा ने हेल्प की हो याद दिलाने में कि तुम कैरेक्टर में डूब गई, क्या हुआ, मूवी तो है, ये तो रोल था। चाहे वो हम उसको ऐसे होश में कह रहे हैं, हमको लग रहा है कि हम होश में हैं, एक्चुअली यही तो बेहोशी है कि हम ये समझ रहे हैं जो कुछ हुआ वो रियल था। तो नाटक था जो हुआ, भारत के उत्थान और पतन की कहानी, ये पूरी नाटक की कहानी है। रियलिटी तो आत्मा है बस, कैरेक्टर में जो हुआ वो सब सिर्फ नाटक है। तो हम उसको माया हमें बार बार उसमें डुबा देती है, ये सच है, ये दुखी दुखी हो जाओ इसके लिए, किसी का शरीर किसी का साथ कुछ हो रहा है तो उसके उसको फील करने लगते हैं हम। ना तो ये सब चीजें ही हमें पतन की तरफ ले गई। तो अब बाबा जो है वो हमको ये ज्ञान देकर जगा रहा है फिर से। तो बाबा कहते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों को अगर दान नहीं करेंगे, माना प्रैक्टिकली यूज नहीं करेंगे, तो रिटर्न में क्या मिलेगा। कोई साहूकार बनते हैं तो कहा जाता है इसने पास्ट जन्म में दान पुण्य अच्छा किया है। अभी बच्चे जानते हैं रावण राज्य में तो सब पाप ही करते हैं, सबसे पुण्य आत्मा है श्री लक्ष्मी नारायण। हाँ, ब्राह्मणों को भी ऊंच रखेंगे, जो सबको ऊंच बनाते हैं वह तो प्रारब्ध है। हम्म। तो बाबा कहते हैं ये तो प्रारब्ध है फिर। यह ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण श्रीमत पर यह श्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं। ब्रह्मा का नाम है मुख्य, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं ना। अभी तो तुमको हर बात में त्रिमूर्ति शिव कहना पड़े। ब्रह्मा द्वारा स्थापना शंकर द्वारा विनाश, यह तो गायन है ना। विराट रूप भी बनाते हैं, परंतु उसमें ना शिव को दिखाते हैं ना ब्राह्मणों को दिखाते हैं। यह भी तुम बच्चों को समझाना है। तुम्हारे में भी यथार्थ रीति मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है। अथाह पॉइंट्स है ना, जिसको टॉपिक्स भी कहते हैं। कितनी टॉपिक्स मिलती है। सच्ची गीता भगवान के द्वारा सुनने से मनुष्य से देवता विश्व के मालिक बन जाते हैं। टॉपिक कितनी अच्छी है, परंतु समझाने का भी अक्ल चाहिए ना। यह बात क्लियर लिखनी चाहिए जो मनुष्य समझे और पूछे। कितना सहज है। एक एक ज्ञान की पॉइंट्स लाखों करोड़ों रुपयों की है, जिससे तुम क्या से क्या बनते हो। आजकल संसार में भी ऐसे बोला जाता है कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो तो आप अपने रास्ते नहीं बदलो, आप अपने को बदलो। क्योंकि हमारी पर्टिकुलर तरह की फ्रीक्वेंसी या सोच या वाइब्रेशन हमको बार बार असफल करती है। तो रास्ते बदलने से कुछ नहीं होगा। मेन बात है कि अगर हम खुद की वाइब्रेशंस को राइज कर ले, खुद की सोच को बदल ले, ऊंचा कर ले, तो हम वही काम को और अच्छे से कर सकेंगे, समझदारी से कर सकेंगे। तो बाबा का ज्ञान हमको सोल कॉन्शियस बना रहा है। इस सोल कॉन्शियस में सबसे हाईएस्ट तरह जो लेवल ऑफ समझ है वो एग्जिस्ट करती है। तो जितना जितना हम सोल कॉन्शियस होते जाएंगे, हमारी परखने की, निर्णय लेने की शक्ति सबसे बेस्ट होती जाएगी। तो इसीलिए बाबा का एक एक ज्ञान का पॉइंट लाखों रुपयों का है, करोड़ों रुपयों का है, जिससे हम एकदम भिखारी से दाता बन जाते हैं। तो तुम्हारे कदम कदम में पदम है, इसीलिए देवताओं को भी पदम का फूल दिखाते हैं। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का नाम ही गुम कर दिया है। हम लोग इतने गुप्त हैं कि कोई भी चीज जो हमने अपने कर अभी इस समय पार्ट में रोल में करी, उसको सबको देवताओं के नाम ट्रांसफर करके देवताओं की महिमा में डाल दिया है। ब्राह्मण तो रखे नहीं। तो वह ब्राह्मण लोग कच्छ के कुरम गीता लेते हैं। अभी तुम हो सच्चे ब्राह्मण। कच्छ यानी बुद्धि में है सत्यम। उनके कच्छ में है कुरम, यानी उनको जो भी करना है वो सारा उनका कर्म फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, और हमारा सत्य। तो बाबा कहते तो तुमको नशा चढ़ना चाहिए कि हम तो श्रीमत पर स्वर्ग बना रहे हैं, बाप राजयोग सिखला रहे हैं।
तुम्हारे पास कोई पुस्तक नहीं है, लेकिन यह सिंपल बैज ही तुम्हारी सच्ची गीता है। इसमें त्रिमूर्ति का भी चित्र है, तो सारी गीता इसमें आ जाती है। आत्मा की नॉलेज, कि आत्मा के अंदर ही ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का पार्ट चलता है। आत्मा ही जब अपनी सतो प्रधान स्क्रिप्ट को ज्ञान से दोबारा इमर्ज करती है, आत्मा का मन, तो वो ब्रह्मा का पार्ट प्ले करता है। जब आत्मा उस सतो प्रधान पार्ट को कंटिन्यूअसली जीती है, प्रैक्टिकली यूज करती है, तो वो विष्णु का पार्ट चलता है। और जब ज्ञान से जो पुराना तमो प्रधान मन का सारा पार्ट मर्ज किया जाता है, तो वो शंकर का पार्ट होता है, विनाश का पार्ट होता है। तो उसी में ही एक बैच में चित्रों के सार में ही सारा ज्ञान समाया है। तो बाबा कहते हैं सेकंड में सारी गीता समझाई जाती है, और उससे फिर दिखाते हैं दूसरे तरफ कि श्री कृष्ण ने संसार को हाथ में लिया हुआ है। तो श्री कृष्ण मतलब क्या, सूक्ष्म में जब मैं आत्मा अपने ज्ञान से अ, माया को समझने लगती हूँ, जान जाती हूँ माया क्या है, माया मुझसे अलग है, देहभान है, तो मैं फिर श्री कृष्ण के समान, जैसे वो नाग पर डांस करते हुए दिखाए गए हैं, वैसे मैं भी माया के ऊपर डांस करती हूँ, है ना। और बांसुरी बजाती हूँ, मुरली बजाती हूँ, माना बाबा के ज्ञान को बार बार या यूज करती हूँ अपने कैरेक्टर में, और माया को जीत कर हल्की हो जाती हूँ। फिर विष्णु बन जाती हूँ, विष्णु माना लक्ष्मी नारायण, यानी स्त्री पुरुष का इकट्ठा पार्ट, जो मेरे अंदर देहभान पूरी तरह समाप्त हो गया। अब ना मैं स्त्री ना मैं पुरुष, अब मैं आत्मा। तो इस तरह से मैंने सब कुछ जीत लिया, तो वो विश्व की बादशाही हाथ में आ गई। तो वो हाथ दिखाया है ग्लोब। तो विश्व की बादशाही माना ये संसार अभी तक था ही द्वैत के कारण। जब द्वैत ही खत्म, मैं अद्वैत एक आत्मा में स्थित हो गई, तो मैं संसार को जीत लिया मैंने। तो ये सारी चीज बैच में अगर कोई समझाना चाहे तो बहुत सार है, सार में बड़ विस्तार में जाकर समझाया जा सकता है। तो बाबा कहते हैं इस बैच द्वारा तुम सेकंड में किसी को भी समझा सकते हो, यह तुम्हारा बाप है, इसको याद करने से तुम्हारे पाप विनाश होंगे। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी होकर बाबा को याद करेंगे। आगे बाबा कहते हैं, ट्रेन में जाते चलते फिरते कोई भी मिले, तुम उनको अच्छी रीति समझाओ। कृष्णपुरी में तो सब जाना चाहते हैं ना। तो वैसे दुनिया वाले संसार में, अब हम ब्राह्मण्स भी कहते जरूर हैं कि हम आत्मा है, लेकिन एक्चुअली पूरा ज्ञान और उसको तो सिर्फ बॉडी और कैरेक्टर में ही यूज करते हैं, है ना। तो कृष्ण भक्ति वाले कृष्ण के साथ कृष्णपुरी में एज अ बॉडी, कि वो बॉडी है ये समझ कर जाना चाहते हैं कि वो गोप गोपिका या कृष्ण के भक्त हैं। देखा जाए तो ब्राह्मण्स में भी हम लोग अपने को कहीं ना कहीं कहते जरूर आत्मा है, बट कैरेक्टर के ही पीछे दीवाने हैं, कि हमको भी सत्युग में कृष्ण के साथ जन्म लेना है, या कृष्ण का कब जन्म हुआ। कोई कोई अभी वीडियो भेज रहा था कि कृष्ण का जन्म कोई ने बनाया है, कब हुआ, कैसे होगा, एडवांस पार्टी क्या कर रही है, बच्चे कैसे होंगे, इसी में ही लगे पड़े हैं। तो ब्राह्मण्स भी देखा जाए तो अपने अंदर पुरुषार्थ में क्या करना है इसमें इंटरेस्टेड कम है। बाहर किसका जन्म कब होगा, दुनिया में क्या होगा, बच्चे कैसे होंगे, साइंस टेक्नोलॉजी कैसी होगी,
पुष्पक विमान कैसे होंगे, संसार कैसे दिखेगा, इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। एक्चुअली जो गुप्त रीति के पुरुषार्थी हैं वो अपनी आत्मा में, आत्मा के अंदर के रेवोल्यूशन में इंटरेस्टेड होते हैं। वो जानते हैं कि कृष्णपुरी मेरे अंदर है। कृष्णपुरी का मतलब ही है जब आप अपने को माया से अलग पहचानने लगते हो, तब आपके अंदर जो परिवर्तन आते हैं उससे आप माया के ऊपर डांस करने लगते हो। क्योंकि अभी तक तो हम एज अ ब्राह्मण माया ही नहीं ठीक से जानते, अभी तक तो हम ज्ञान को ही नहीं ठीक से जानते। कहते हैं आत्मा आत्मा आत्मा, और रोल हम हैं पूरे कैरेक्टर के दीवाने। सतयुग के दीवाने मतलब क्या, कैरेक्टर के दीवाने ना, कि सतयुग में हमें कृष्ण के साथ को रास लीला करनी है, गोप गोपिका बनना है। ये भी तो एक मनुष्य फॉर्म में ही हम खुशी लेना चाह रहे हैं। असल में खुशी और आनंद आत्मा में है। आत्मा जो कैरेक्टर से परे है, उस कैरेक्टर से परे की स्थिति आपके लिए कृष्णपुरी विष्णुपुरी है। क्योंकि वो स्थिति एक निश्चिंत स्थिति है, जैसे विष्णु निश्चिंत लेटे होते हैं। शेष नाग की शैया मतलब माया पर विजय प्राप्त करना, जो चीजें सत्य नहीं है उस नाटक को जानकर उस ड्रामा के ऊपर राज करना, ये कृष्णपुरी विष्णुपुरी है। बट कैरेक्टर, हम ब्राह्मण्स तो ज्यादातर कैरेक्टर कैरेक्टर के पीछे भागकर बाह्यमुखता में ही हैं। कब किसका जन्म होगा, एडवांस पार्टी क्या कर रही है, वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, किसी को कुछ नहीं पता चलने वाला। एक बात अच्छे से समझ लें, इस जीवन में, बीके ब्राह्मण जीवन में रहते हुए दूसरा कौन क्या बनेगा, लिख लें अच्छे से, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि आप क्या बनोगे। और आप क्या बनोगे वो भी किससे पता चलेगा, कोई सपना नहीं आएगा कि हम वहां पर दास दासी बन के या राजा महाराजा की सीट का सूट बूट पहनकर वहां घूम रहे होंगे। हमारे जो संस्कार होंगे, जो हमारी स्थिति होगी अचल अडोल या हलचल वाली, ये साक्षात्कार कराएगी कि हम दास दासी प्रजा बन रहे हैं या महाराजा महारानी। अगर हम अंदर से आत्मा में स्थित होंगे तो हर परिस्थिति में हम अचल अडोल रहेंगे, तो हमें साक्षात्कार होगा, हम महाराजा महारानी बनेंगे। हम अगर हिल रहे हैं, हम हलचल में हैं, हम ड्रामा को सच मानकर उसमें जब देखो डोलते रहते हैं, गिरते रहते हैं, माया से युद्ध करते रहते हैं, मतलब हम राज प्रजा या दास दासी बनेंगे। यही बस पता चलेगा और किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। गुलजार दादी कहाँ गई, मम्मा कहाँ गई, बाबा कहाँ गए, प्रकाश परी दादी कहाँ गई, जानकी दादी कहाँ गई, कौन क्या बनेगा, अंडरलाइन कर लें, कुछ भी नहीं पता चलेगा। आज तक नहीं किसी को पता चला, ना आगे पता चलेगा। दूसरों का किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, सिर्फ अपना पता चलेगा। इसीलिए बाहर में कौन क्या कर रहा है, कौन वहां पे साइंटिस्ट बन के बैठा है कि धनाढ्य परिवार में पैदा हुआ है, कि कहाँ पे वो कैसे बच्चे पैदा होंगे, ये सब फालतू की बातों में नहीं लगे। सच बोल रहे हैं, अपने में चले जाएं बस। आपको सिर्फ अपना साक्षात्कार होगा, और दूसरों का तब होगा जब आप खुद की, आपकी स्थिति होगी समझ पाने की कि दूसरे की स्थिति हमसे ऊंची है या हमारे जैसी है। अभी तो हमारे, हम में से ज्यादातर लोगों को इतनी भी नहीं समझ है कि हम दूसरों की स्थिति को जान पाए। दादी दादियों को इतनी ऊंची स्थिति से उनका नाम इसलिए क्योंकि वो यज्ञ में शुरुआत से आई हैं। अभी जो अगर नए नए लोग आए हैं उनको वो सामने आ जाएं और उनकी सूक्ष्म स्थिति के बारे में केवल वही जान पाएंगे जो खुद सूक्ष्म स्थिति में स्थित होंगे। ज्यादातर लोगों को तो सिर्फ ऊपर से दिखावे वाले जो महारथी हैं, जो ऊपर से सेवा कर रहे हैं, बस वही लगते हैं कि ये है पोजीशन होल्डर। बट पोजीशन होल्डर के बारे में चिंता कौन करता है, ये देहभान वाले करते हैं ना। ये पद पोजीशन में क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे इसकी चिंता करके संगम युग बर्बाद नहीं करना है। नॉलेज से अपनी सूक्ष्मता में जाकर अपने को अचल अडोल बनाना है, अपने अंदर के कृष्ण को जगाना है, अपने अंदर विष्णु की अवस्था को पाना है, तब हमारा इस नॉलेज से कल्याण है। अदरवाइज कोई कल्याण नहीं होने वाला, फिर बहुत पछताएंगे। तो बाबा ने कहा है पढ़ाई से राजाई स्थापन होती है, ये पढ़ाई खुद के लिए है, दूसरों के लिए नहीं ना। तो बाबा कहते हैं और धर्म स्थापक कोई राजाई नहीं स्थापन करते। तुम जानते हो हम राजयोग सीखते हैं भविष्य 21 जन्म के लिए। कितनी अच्छी पढ़ाई है। सिर्फ रोज 1 घंटा पढ़ो बस, लेकिन पढ़ने के बाद उसको अप्लाई करना है प्रैक्टिकली। वह पढ़ाई तो 4-5 घंटे के लिए होती है, यह 1 घंटा भी बस है। सो भी सवेरे का टाइम ऐसा है जो सबको फ्री है। बाकी कोई बांधेले आदि हैं, सवेरे नहीं आ सकते तो और टाइम रखे हैं, बैज लगा हुआ हो,
कहाँ भी जाओ यह पैगाम देते जाओ। अखबारों में तो बैज डाल नहीं सकते हैं, एक तरफ का डाल सकेंगे। मनुष्य ऐसे तो समझ भी नहीं सकेंगे सिवाय समझाने, इसलिए समझाना पड़ता है बहुत सहज। यह धंधा तो कोई भी कर सकते हैं। अच्छा, खुद भले याद ना भी करें, दूसरों को याद दिलावे। हाँ, दूसरों को याद दिलाते दिलाते वह भी अच्छा है। दूसरों को कहेंगे देही अभिमानी बनो और खुद देह अभिमानी होंगे तो कुछ ना कुछ विकर्म होता रहेगा। पहले पहले तूफान आते हैं मनसा में, फिर कर्मणा में आते हैं। मनसा में बहुत आएंगे। ये सारी महाभारत 18 अक्षौणी सेना की जो युद्ध है, वो कोई बाहर नहीं हो रही है, कोई वर्ल्ड वॉर जो हो रहा है वो बाहर दुनिया का, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे अंदर के वर्ल्ड वॉर में हमको चेक करना है, उसमें जीतना है। तो मनसा में बहुत आएंगे, उस पर फिर बुद्धि से काम लेना है। बुद्धि है मतलब ज्ञान के शस्त्र यूज करने हैं। ये एटॉमिक वेपन बाहर जो देखने में आ रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारे अंदर आत्मिक वेपन है। आत्मिक और परमात्मिक बॉम्ब है। जो ज्ञान बाबा ने हमको आत्मा का दिया, परमात्मा का दिया, ड्रामा का दिया, ये बॉम्ब हमको यूज करना है बुद्धि से। बुरा काम कभी करना नहीं है, अच्छा काम करना है। संकल्प अच्छे भी होते हैं, बुरे भी आते हैं। बुरे को रोकना चाहिए। हाँ, तो कैसे रोकेंगे? शरीर की स्मृति से जितना रोक सकते हैं रोक पाएंगे, लेकिन फाइनली जब ड्रामा नूंद है तो कैसे रोकेंगे? तब हम रोकते हैं अपने को आत्मा समझकर, कैरेक्टर से न्यारा करके। आपको जैसे एक माँ के रूप में अगर बच्चे के ऊपर किसी बात पर क्रोध आ रहा है, तो वो क्रोध माँ की स्मृति से आ रहा है ना। जैसे ही आप अपने को आत्मा समझ लोगे तो जो माँ की स्मृति से हो रहा था वो होना बंद हो जाएगा। इसलिए अपने को कैरेक्टर से न्यारा करो, तब जाके बुरे काम होने रुकेंगे। तो यह बुद्धि बाप ने दी है। दूसरा कोई समझ ना सके, वह तो रॉन्ग काम ही करते रहते हैं। तुमको अभी राइट काम ही करना है। अच्छे पुरुषार्थ से राइट काम होता है ना। भले सपने में कुछ आया, घटनाओं में कुछ घट भी गया, एक्शन कुछ हो भी गया एज पर द स्क्रिप्ट, बट मुझे तो याद है कि मैं ये कैरेक्टर नहीं हूँ, मैं ये माँ नहीं हूँ, मैं ये पत्नी नहीं हूँ, मैं ये किसी का कुछ नहीं हूँ। तो फिर मैं, आत्मा तो कम से कम अपनी स्थिति में स्थित रहेगी तो राइट कहेंगे उसको। बाप तो हर बात बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, यह एक एक अविनाशी ज्ञान का रत्न लाखों करोड़ों रुपयों का है। इन्हें दान कर कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करनी है। आप समान बनाकर ऊंच पद पाना है। विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि कैरेक्टर समझेंगे तो गलतियां होती रहेंगी और उसमें डूबे रहेंगे। लेकिन आत्मा समझने से कैरेक्टर का विकर्म से हम न्यारे हो जाते हैं। मनसा में कभी बुरे संकल्प आए तो उन्हें रोकना है, अच्छे संकल्प चलाने हैं ना। हमें सतो प्रधान पार्ट बजाना है। इसलिए जैसे बताया कि कल वो जो संकल्प आया कि क्या क्या हुआ है भारत के साथ, तो ये बुरा संकल्प था, ये तमो संकल्प था। बट उसको किस जैसे ही करेक्ट किया, क्या हो रहा है, तो ड्रामा है, नाटक है, इसमें सब अच्छा। तो मैं, मेरे पास फ्री विल आ गई कि अब मैं अच्छा अच्छा सोच सकती हूँ। ये माया मुझे दिखा रही है कि ये बहुत ज्यादा कत्ल हुए, किसी को मारा गया, बहुत शोषण हुआ, ये हुआ वो हुआ, लेकिन मैं अपनी सतो प्रधान स्क्रिप्ट से नई सोच क्रिएट कर सकती हूँ। मैं उसको अच्छे रूप में ले सकती हूँ कि सब कुछ बहुत पवित्र है, सुंदर है, सुखदाई है। तो इसीलिए मुझे हर वो संकल्प जो ड्रामा में तमो प्रधान स्क्रिप्ट के अनुसार बज रहा है या दिख रहा है या आ रहा है, उसको सतो प्रधान स्क्रिप्ट में चेंज करना है। पहले तो साक्षी दृष्टा होकर उसे देखना है, उसके बारे में कोई जजमेंट पास नहीं करनी है कि ऐसा है क्या, वैसा है, क्यों है। और अपने फिर सतो प्रधान स्क्रिप्ट से उसको चेंज करना है संकल्पों से। कर्मेंद्रियों से कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। आज का वरदान है, रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भाव। रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्ता होना मतलब क्या? विष्णु के समान होना। और जब हम अपनी आत्मा में स्थित होते हैं
तो हम एकदम निश्चिंत बेफिक्र डबल लाइट होते हैं, हल्के होते हैं। तो जो आत्मा में स्थित है, रूहानियत में स्थित है, उसका प्रभाव अपने आप फरिश्तेपन का मेकअप कर देता है, तो वो सर्व के स्नेही बनते हैं। तो जो बच्चे सदा बाप दादा के संग में रहते हैं, उन्हें संग का रंग ऐसा लगता है जो हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। जिस रूहानियत में रहने से फरिश्तेपन का मेकअप स्वतः हो जाता है। जैसे मेकअप करने के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है, मेकअप करने से सुंदर लगता है। यहाँ भी फरिश्तेपन के मेकअप से चमकने लगेंगे और यह रूहानी मेकअप सर्व का स्नेही बना देगा। स्लोगन है, ब्रह्मचर्य योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। तो बाबा ने यहाँ तो स्लोगन में ब्रह्मचर्य लिखा है, लेकिन बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में कहा है ब्रह्माचर्य। ना, ये ब्रह्मचर्य की सिर्फ बात नहीं है, ब्रह्माचर्य, ब्रह्मा के समान आचरण, जिसका एक छोटा सा हिस्सा ब्रह्मचर्य भी है। तो ये जो अपने को इन धारणाओं में युक्त रखता है, योग माना आत्मिकता में स्थित, आत्मा में स्थित। ब्रह्मचर्य या ब्रह्माचर्य का मतलब जो ब्रह्मा के फिजिकल एक्शंस को कॉपी करता है या सूक्ष्म स्थिति को कॉपी करता है और दिव्य गुणों की धारणा करता है, माना अपने आत्मा में स्थित होकर कर्मों में जब आता है तो उसकी सतो प्रधान स्क्रिप्ट बजती है। तो ऐसा जो कर पाता है वही वास्तविक पुरुषार्थी है। आज मातेश्वरी जी के मनमोल महावाक्य है, कर्म बंधन तोड़ने का पुरुषार्थ। हम लोग समझते हैं कि हमारे पास जो कैरेक्टर में बंधन मिले हैं, कभी रिश्तों के, कभी परिवार में या समाज में, कोई कर्तव्यों के या जिम्मेदारियों के, या अमीरी गरीबी या अलग अलग तरह के शरीर के, और भी नौकरी के, ऐसे अनेक बंधन है। सबसे बड़ा बंधन तो है हमारे पुराने बिलीफ सिस्टम का, हमारे पुरानी कमजोर हीन भावना वाली सोच का, शारीरिक कमजोरियों की सोच का। तो वो भी कर्म बंधन है। उन सबको तोड़ने का पुरुषार्थ क्या है? मातेश्वरी जी ने कहा, बहुत मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे अपना कर्म बंधन तोड़े। अब हर एक की जन्म पत्री को तो बाप जानता है। बच्चे का काम है एक बार अपने दिल से बाबा को समर्पित हो जाए, अपनी जवाबदारी उनके हाथ में दे देवे, माना मैं जो हूँ, जैसा हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, सब बाबा को दे देवे, इतना समर्पण हो जावे। फिर वो हर एक को देख राय देगा कि तुमको क्या करना है। सहारा भी प्रैक्टिकल में लेना है। मतलब बाबा के ज्ञान को प्रैक्टिकल में यूज करना ही उनका सहारा लेना है। ये नहीं कि बस सुन लिया, ज्ञान सुना दिया, पॉइंट लिख दिए, इसको यूज करना है। बाकी ऐसे नहीं सिर्फ सुनते रहो और अपनी मत पर चलते रहो, सुनते रहो यहाँ मुरली और करो वही जो पुराना बिलीफ सिस्टम है, पुरानी समझ है उससे। ऐसे नहीं। बाप साकार है तो बच्चे को भी स्थूल में पिता गुरु टीचर का सहारा लेना है। स्थूल में मतलब फिजिकल जीवन में, कैरेक्टर में भी बाबा की नॉलेज का सहारा लेना है। ऐसे भी नहीं आज्ञा मिले और पालन ना कर सके तो और ही अकल्याण हो जाए। ना, कोई बाबा से पर्टिकुलरली किसी सिचुएशन के लिए कुछ पूछता है और बाबा ने अगर कुछ आज्ञा दी, उसके बारे में राय दी, तो ऐसा नहीं कि अपनी मत पे उसको फॉलो ना करे। उसको अगर फॉलो नहीं किया तो अकल्याण हो सकता है। तो फरमान पालन करना भी हिम्मत चाहिए। चलाने वाला तो रमजबाज है, वो जानता है इसका कल्याण किस में है, तो वह ऐसे डायरेक्शन देगा कि कैसे कर्म बंधन तोड़ो। और सबके लिए अलग अलग है। किसी पर्टिकुलर एक को कुछ दिया हुआ दूसरा बिना बाबा से पूछे कॉपी करता है, जरूरी नहीं उसको भी उसमें सफलता मिले। तो इसीलिए सबके लिए बाबा की राय अलग अलग है। कोई को फिर यह ख्याल भी नहीं आना चाहिए कि फिर बच्चों आदि का क्या हाल होगा। पूरा समर्पण का मतलब करने का कई लोगों को डर लगता है कि मतलब मुझे सब छोड़ छाड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन पूरा समर्पण का मतलब है कि आप डिसीजन मेकर नहीं बनो। आप अपने हाथों में अब अपना जीवन मत लो, ये कैरेक्टर मत लो, आप छोड़ दो कैरेक्टर को, कैरेक्टर को बजने दो। आप तो आत्मा में स्थित रहो, फिर देखो आपका सारा जिम्मेदारी बच्चे, घर बार, जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं वो कैसे होती हैं।
है ना। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सोचूंगी नहीं बच्चों का तो बच्चों का कैसे कल्याण होगा, मुझे तो करना ही पड़ेगा, कि ये बिना कुछ चलता है क्या, खाए बिना कुछ खाया जाता है क्या। ये सब बहुत फालतू की बातें कई लोग करते हैं ना, कि करने से ही तो होगा, आपके द्वारा अपने आप होगा, आप तो अपने सत्य को जानो। इसमें कोई घर बार छोड़ने की बात नहीं है। यह तो थोड़े से बच्चों का इस ड्रामा में पार्ट था तोड़ने का, है ना। कई कुछ कुछ लोगों का ऐसा रहा कि पहले भी और अभी भी कुछ कुछ लोगों को घर से अलग होना पड़ा, क्योंकि ड्रामा है ना, वो भी तो कैरेक्टर ही है, कोई सच्चा सच्ची बात थोड़ी है। तो वो उसमें ये रोल था कि बाकी लोगों के बंधन तोड़वाने के लिए कुछ लोगों ने, कुछ थोड़े से लीडर्स बनाए गए ऐसे, जो ये सेवाओं के लिए आगे बढ़ सके। तो बाकी सबको ये करने की जरूरत नहीं है। तो बाबा कहते हैं अगर यह पार्ट ना होता तो तुम्हारी जो अब सेवा हो रही है फिर कौन करे। इतने सारे गृहस्थियों को निकालने के लिए कुछ लोग समर्पित ना हुए होते, कुछ लोगों ने डिसीजन ना लिया होता अपने को पूरी तरह यहाँ सेवाओं में समर्पण करने का, तो बाकी गृहस्थियों की सेवा होती कैसे। तो बाबा कहते अब तो छोड़ने की बात ही नहीं है, मगर परमात्मा का हो जाना है। डरो नहीं, हिम्मत रखो, है ना। होली मतलब बाबा की होली है, बाबा जाने कैसे करना है। जैसे कल कलर के लिए लोगों ने, कजिन्स और फ्रेंड्स और सिस्टर वगैरह ने खींचा तो चले गए, रंग भी दिया, इतने सालों से नहीं रंगा था, कल रंगा, बट कुछ बुरा नहीं लगा, अंदर की खुशी गायब नहीं हुई, क्योंकि पहले ये सब चीजों से बिल्कुल सॉलिट्यूड हो गए थे। तो अब अंदर आत्मा में स्थित रहते हैं, कैरेक्टर को जो करवाना है करवाते रहो। तो बाबा को हर समय याद रखना है। बाकी जो डरते हैं वो ना खुद खुशी में रहते हैं ना फिर बाप के मददगार बनते हैं। यहाँ तो उनके साथ पूरा मददगार बनना है। जब जीते जी मरेंगे तभी मददगार बन सकते हैं। कहाँ भी अटक पड़ेंगे तो फिर वो मदद देकर पार करेगा। तो बाबा के साथ मनसा वाचा कर्मणा मददगार होना है। इसमें जरा भी मोह की रग होगी तो वो गिरा देगी। किस चीज से मोह, कैरेक्टर से मोह। कैरेक्टर में कई बार हम ब्राह्मण जीवन से भी मोह रख लेते हैं ना। हम अब बहुत सारे ब्राह्मण्स ऐसे हैं जिसने अपना जीवन बिल्कुल सफेद कर दिया है। सफेद का मतलब कि अब हम लौकिक वाली कोई चीजें नहीं करते, लौकिक के दुनिया वालों की तरह। तो उसमें भी क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर बीके या ब्राह्मण आइडेंटिटी से फंस गए हैं, उसमें हमने हमारा मोह हो गया है। हमें दोनों ही चीजों में अपनी एक्सट्रीम में नहीं जाना है। हमारे शरीर कैरेक्टर में जो प्ले होना हो, जो दूसरे करवाना चाहे भी रहे हैं ड्रामा अनुसार, समर्पण, क्योंकि वो भी बाबा के बच्चे हैं, वो सब भी कैरेक्टर में बाबा ने ही उनको तैयार किया है हमें संपूर्ण बनाने के लिए। तो जितना हम अच्छाई को बहुत प्यार से ग्रहण करते हैं, उतना ही हम सबकी बुराई को भी प्यार से ग्रहण करेंगे, तब तो संपूर्ण कहलाएंगे, है ना। एक वन साइड का पलड़ा भारी हो जाए, दूसरा साइड में हल्का हो जाए, तो वो संपूर्णता नहीं है। इसलिए हमें बहुत ज्यादा मोह किसी सी भी चीज से कैरेक्टर में नहीं रखना, यहाँ तक कि बी के पार्ट की भी मोह ना हो। तो हिम्मत रखो, आगे बढ़ो। कहाँ हिम्मत में कमजोर होते हैं तो मूंझ पड़ते हैं, इसलिए अपनी बुद्धि को बिल्कुल पवित्र बनाना है, विकार का जरा भी अंश ना हो। अंदर से याद रखना, निर्विकारी निरहंकारी निराकारी आत्मा में स्थित रहें, बस ऊपर कैरेक्टर से न्यारे। मंजिल कोई दूर है क्या, मगर चढ़ाई थोड़ी टेढ़ी बाकी है। चढ़ने में सतो प्रधान स्थिति तक आने में थोड़ा ऊपर नीचे हिलता डुलता हलचल होती है, लेकिन समर्थ का सहारा लेंगे तो ना डर है ना थकावट है। ना डर लगेगा किसी बात से ना थकावट, क्योंकि आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता, आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड है। इसलिए कई बार हम अपनी धारणाओं को लेकर चिंतित हो जाते हैं, बट आत्मा में स्थित है तो आपकी धारणा भी कोई नहीं तोड़वाने देता, तो टूट ही नहीं सकती, है ना। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो। बोल स्पष्ट भी हो, उस पे स्नेह भी हो, नम्रता मधुरता और सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप में बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। निर्भय हो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो, फिर आपके शब्द कड़े नहीं मीठे लगेंगे। तो सोल कॉन्शियस में बोले गए कैरेक्टर के द्वारा पार्ट में जो भी शब्द बोलेंगे वो स्पष्ट होंगे, स्नेह में होंगे, डर नहीं होगा उसमें, मधुरता भी होगी, और ये सत्यता को प्रूव करेगी क्योंकि हमारी स्थिति अचल अडोल होगी। तो ऐसे निर्भय होकर मर्यादा के अंदर बोले गए शब्द किसी को भी, चाहे हम
सही बात बोले, लेकिन हमको डर हो कि कहीं बुरा ना लग जाए, लेकिन वो उसको बुरा नहीं लगेगी, मीठा लगेगी। क्यों? क्योंकि हमने निर्भयता के साथ अपने सत्य में स्थित होकर मर्यादा पूर्वक उनको वो अपनी बात सही से सुनाई है। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, आज की मुरली के पॉइंट सुनाएंगे जी। ओम शांति दीदी। अच्छा, आज बाबा ने कहा है सहज पुरुषार्थ। तो सहज पुरुषार्थ है चुप रहना। इधर बाबा ने समझाया, चुप रहना यानी जो अपने अंदर की ड्रामा, जो इनर वर्ल्ड की ड्रामा को हम देखते हैं, उसको उससे चुप रहना, उससे रिएक्ट नहीं करना, रेजिस्ट नहीं करना, उसको टोटली एक्सेप्ट करना, ये है चुप रहना। ओम शांति दीदी। सिस्टर सिस्टर एक एक क्वेश्चन था मेरा, एक सवाल है। आज बाबा ने जो राइज एंड फॉल ऑफ डिनास्टी के बारे में कहा है ना, तो ये आत्मा का ही राइज एंड फॉल है ना, डिनास्टी लाइक सतयुग से कलयुग तक आत्मा का जो फॉल होते गया, फिर संगम से नहीं, आगे। देखिए, आत्मा का फॉल नहीं होता है कभी भी। फॉल ओके, और राइज केवल कैरेक्टर का माइंड होता है। माइंड है ना? माइंड दैट इज तो यार, भारत माइंड। का मतलब सोल कॉन्शियसनेस, भारत का मीनिंग है अ लैंड ऑफ इनलाइटेंड सोल। तो एक भारत को एक स्थूल मूवी के रूप में दिखाया है कि भारत के ऊपर एक मूवी बनी है, उसमें पहले वो डेटी वर्ल्ड, फिर उसमें वो गिरावट आती है क्योंकि वो अपनी सोल कॉन्शियसनेस से वहाँ के लोग गिर जाते हैं, तो फिर वो एक तरह से इविल वर्ल्ड हो जाता है। और फिर से वो सोल वर्ल्ड में वापस स्थित होकर अपने डेटी वर्ल्ड में वापस लेकर आते हैं। तो ये कैरेक्टर के ऊपर कहानी है पूरी, बट इसको भूलना कि मैं आत्मा हूँ और मैं याद करना कि मैं आत्मा हूँ, ये मेन गेम है। ये इस पर ही भैया राइज एंड फॉल बना हुआ है। भैया। ठीक है। ओके ओके दीदी, शांति। थैंक यू दीदी। बाबा, हाँ, बाबा ने कहा है कि जो निर्भय रहेंगे वो सोल कॉन्शियस में रहेंगे, तो वो मर्यादा के अंदर बात करेंगे, और मर्यादा में रह के बात करेंगे तो सही बात निकलेगी। उसमें भय नहीं, ना किसी चीज का डर। 80 रुपये। हम्म। आपने तो बोला था मेरे अनु ओम सिस्टर शांति। यहाँ पर जो भी है, प्लीज अपना माइक म्यूट रखिए, नहीं तो मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा। आपका म्यूट, ओम आपका शांति माइक बार दीदी। बार अनम्यूट हो रहा है। हाँ जी, हेमा जी। दीदी, आज बाबा ने आज कहा है कि अच्छे और बुरे संस्कार हैं, लेकिन बुरे संस्कारों को रोकना है। जो मतलब विचार आते हैं, तो बाबा ने कहा वो कैसे रोकेंगे? अगर हम ऊपर से सोचेंगे कि ऐसे बुरे विचार ना आए, तो वो नहीं रोकेंगे। अगर हम अपने सत्य में, आत्मिक स्मृति में स्थित रहेंगे, तो वो अपने आप ही रुक जाएंगे। ओम शांति बहन जी। तो बाबा ने आज बोला ना सब कल्पना है, तो कल्पना कौन सा कल्पना है? आपने नहीं, बाबा बाबा आपसे ने पूरा। कल्पना नहीं बोला, आपने गलत उठाया। कहीं हाँ, मुरली में नहीं आया कि बाबा ने कहा है कल्पना है। जो ये लोग बोलते हैं, हाँ। ये कल्पना बाबा ने नहीं उठाया, ये समझाने के लिए बताया गया था कि भक्ति मार्ग में, या दूसरे लोग कहते हैं हाँ कि हाँ हाँ संसार में हाँ ना, पहले ठीक हाँ। से तो समझाया उसने। संसारी नहीं है करके एक शास्त्र भी बनाया है करके। तो आपने बोला क्यों ऐसे बोलते हैं? कल्पना ये ड्रामा का कैरेक्टर्स है, वो सब कल्पना है। तो आत्मा रियल है, तो वो बहुत अच्छी तरह से मुझे मालूम हो गया। थैंक यू बेन जी। हाँ जी, और किसको सुनाना है? और किसी को सुनाना है प्लीज बताएं, अनम्यूट करके। ओम शांति दीदी। दीदी, आज मुझे ये अंडरस्टैंडिंग मिली कि कैरेक्टर में जो प्ले हो रहा है उसको रेजिस्ट नहीं करना है। जैसे आपने होली वाले एग्जाम्पल को दिया और मूवी के भी एग्जाम्पल को दिया, तो मेरे पार्ट में भी ऐसा होता था कि मुझे होली खेलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और दूसरे अगर खेले तो भी मुझे बहुत अंदर से मेरी स्थिति खराब होती थी, मुझे देख कर ही अजीब सा। लेकिन हाँ, कल भी कंट्रोल थी क्योंकि आत्मिक स्थिति में थोड़ा सा मैं स्थित थी, और आज भी मुझे अंडरस्टैंडिंग मिली। सो थैंक यू। और कौन बताएगा? और किसी को पॉइंट सुनाना है? ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि ड्रामा में भट्टी बननी थी, इसलिए तब माताओं ने घर त्यागा, लेकिन हमने घर बार नहीं त्यागना है और डरना भी नहीं है, हिम्मत से काम लेना है, घर में रह के ही पुरुषार्थ करना है। हम्म,
और कौन सुनाने वाला? दीदी ड्रामा इल्यूजन नहीं है, करेक्टर इल्यूजन है ऐसा। कैरेक्टर भी इल्यूजन नहीं है, ड्रामा भी इल्यूजन नहीं है, कैरेक्टर को रियल समझना इल्यूजन है। शाहरुख खान अगर मोहब्बतें मूवी में राज बना है या किसी मूवी में राज बना है, वो अपने को राज समझने लगे, ये इल्यूजन है, ये झूठ है, ये माया है। ठीक है। ओम शांति दीदी। दीदी, ये जो कैरेक्टर की बात हो रही है, ये जो राज है ये वास्तव में है तो नहीं ना, ये तो सिर्फ एक स्टोरी है ना। तो हाँ हम भी जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो है तो नहीं ना, हाँ, ये तो है तो इल्यूजन ही नहीं कह मतलब सकते हैं। क्या? स्टोरी है, अब है तो नहीं, है तो है ही ना, आप तो हो ही ना स्टोरी में। मतलब जैसे आपने एग्जाम्पल राज का दिया, वो वास्तव में तो कोई भी नहीं है ना, उसको हम स्टोरी में ही देख सकते हैं, तो हम भी बस स्टोरी में ही कैरेक्टर हैं बस। हम मतलब कौन? मतलब आत्मा जो प्ले कर रही है नहीं, स्टोरी में ही कैरेक्टर है ना कैरेक्टर वास्तव में। कैरेक्टर स्टोरी की रियलिटी है। हाँ, स्टोरी की कैरेक्टर रियलिटी। स्टोरी की रियलिटी है, बट आत्मा कैरेक्टर नहीं है। आत्मा उसको प्ले कर रही है। आत्मा भी उसको प्ले कर नहीं रही, प्ले होता हुआ देख रही है, प्ले तो वो अपने आप ड्रामा अनुसार हो रहा है। मतलब जैसे आपने शाहरुख खान का दिया, तो शाहरुख खान उसको प्ले तो करता ही है ना। देखो, जैसे मैं आपको अभी जो आपको एग्जाम्पल बताया कि जैसे हम आ, देख रहे हैं, जैसे कल ही होली की बात बताई कि होली में कल सब लोग आ गए घर पे ही और वो ले जाने लगे, चलो चलो खेलना है खेलना है ना। अब ये मात्र एक घटना थी, ये घटना पहले से ड्रामा में फिक्स थी। ये घटना अपने आप हो रही थी, उसमें जितने भी लोग उस एक्ट में थे, स्टेज की स्क्रीन पर वो सब लोग अपने अपने डायलॉग बोल रहे थे, एक्शन कर रहे थे। और इसका भी उसमें पार्ट था कि इसके साथ भी सबको इसको ले जा रहे थे। लेकिन अब इसी घटना को अच्छा कहना, बुरा कहना, नर्वस होकर फेस करना या अंदर से मूड ऑफ करके फेस करना, या बिना जज किए ड्रामा में बाबा की याद में टिक जाना और कैरेक्टर से जो होता रहे होते रहे उसको साक्षी होकर देखते रहना, ये अलग अलग चीजें हो सकती हैं, है ना। तो घटना तो सिर्फ यही थी कि सब लोग आए, सबने बोला, बट इसको क्या, किस तरह से आत्मा ने आत्मिक स्थिति में हैंडल हुआ, या उसको देह भान में आकर हैंडल हुआ कि नहीं नहीं बीके हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझे तो बाबा ने बोला है ज्ञान की होली खेलो, ये वाली होली नहीं खेलनी है, मुझे ये सब पसंद नहीं, ऐसा भी करना है, तो मैं कैरेक्टर में डूब गई, कैरेक्टर को रेजिस्ट करने लगी, है ना। और अगर मैं इसको आत्मा की स्थिति में स्थित होकर मैंने छोड़ दिया, समर्पण कर दिया, बाबा तू जान, तो कैरेक्टर में जो होना है वो बनी बनाई स्क्रिप्ट के अनुसार अपने आप हो रहा है, अपने आप इस ये होली के लिए बाहर गई या नहीं गई, जो भी, वो सब चीजें अपने आप होती हैं। फिर आप प्ले नहीं करते हो अपना कैरेक्टर, कैरेक्टर अपने आप प्ले होता है, आप तो सिर्फ आत्मा में याद रखते हो, और आपके द्वारा कैरेक्टर में जो बोला जाता है, किया जाता है, सोचा जाता है, वो ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट के अनुसार सब कुछ होता है। तो जैसे बाबा कहते हैं ना, आत्मा ही एक्टर है, तो यही मतलब नहीं होता कि आत्मा ही नहीं, प्ले करती है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आत्मा ही एक्टर है, लेकिन इसका मतलब फिर आत्मा चाहे तो एक्टिंग बदल सकती है, ये मतलब हुआ इसका? आप खुद नहीं, सोच। मतलब ये तो नहीं हुआ, लेकिन वो तो चलो ड्रामा फिक्स है, हम्म। लेकिन एक्ट को प्ले तो आत्मा ही कर रही है ना, मैं अब तक ऐसा ही सोच हाँ, रही एक थी। तरह से हम इसको एक लेवल की अंडरस्टैंडिंग में ये कहते हैं कि हम ही एक्टर हैं और हम ही ऑब्जर्वर हैं। बट जब आप पूर्ण समर्पण बुद्धि हो जाते हो तो आपको ऑब्जर्वेंस का इतना आप इतने दृष्टा हो जाते हो, इतने साक्षी हो जाते हो कि आपको अपनी एक्टिंग का भान ही नहीं होता, आपको अपने कैरेक्टर का भान ही नहीं होता कि कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं। उस लेवल जी। तक की एक्सट्रीम लेवल पे जाने का पुरुषार्थ है हमारा, जिसको कहते हैं नष्टो मोहा, मतलब आपकी एक्टिंग से आपको पूरा मोह खत्म हो चुका है, आपको ये पता ही नहीं चल रहा कि आपके द्वारा हो रहा है। जी जी, हाँ ये ठीक है, ठीक है। जी। आत्मिक स्थिति में स्थित मतलब अपने सत्य में स्थित रहते हुए एक्ट को एंड प्ले पर करना। आते आते मुरली जी। भूल जाती है। ये मुरली भूलना और याद करना मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि मुझे मुरली का कुछ ऐसे याद रखो कि नहीं, मैं इतना उसको थियोरेटिकली मुरली को नहीं पढ़ती हूँ। मुरली को मैंने हमेशा से बहुत प्रैक्टिकल जीवन का एक पार्ट समझा, एक समझ समझी है। मुरली से पूरा पढ़ने के बाद एक समझ डेवलप होती है और उस समझ से आप कर्मों में आते हो।
और वो समझ को याद करना मुरली को याद करना होता है, ना कि मुरली के पॉइंट्स को याद करना कि क्या कहा था एज इट इज। वो कई लोग तो वो क्वेश्चन आयर बनाते हैं ना, उसमें वो मुरली की लाइन लिख देंगे, फिल इन द ब्लैंक, अब वही शब्द डालो जो मुरली में लिखा था। इस तरह की पढ़ाई करने थोड़ी ना आए हम यहाँ, वो स्कूल में कर ली, वो वाली पढ़ाई हमको यहाँ नहीं पसंद। ये पढ़ाई हमको समझ बढ़ाने के लिए करनी है, उसमें ये मुरली के एक एक शब्द को रटना और वो सुनाना, ये मैंने कभी नहीं किया और ना आज हमसे होता है। तो हम तो मुरली से समझ बढ़ाते हैं, और मुरली को समझ लिया, अब उसको अप्लाई कर कैसे करना है। और बाबा की कुछ कुछ बातें एज इट इज याद इसलिए रखते हैं क्योंकि वो याद आने से, जैसे निर्माण रहना है, निर्माण में रहना है, निर्माण करना है, ये याद रखते हैं। निरहंकारी हूँ मैं, निराकारी हूँ, निर्विकारी हूँ ही, ये याद रखना है। ऐसे कुछ कुछ जो एकदम ये नाटक चल रहा है, ये ड्रामा चल रहा है, कुछ रियल नहीं है, ये याद रहता है। घर जाना है, ये याद रहता है। ऐसी चीजें याद रहती हैं। अब ये थोड़ी कि मुरली के पॉइंट को हम रटा रटाया कुछ सुनाने के लिए याद करें। ये मुरली भूलना और याद करना हमसे नहीं होता, आप लोगों की जैसी भी पढ़ाई है वो मुझे नहीं पता। ओम शांति दीदी। एग्जैक्टली आप जो बोल रहे हो ना, वही सेंटर में चल रहा था कि जो बाबा मिलन के अव्यक्त मुरली मुरली उनका टेस्ट होता था, अव्यक्त मुरली खत्म होने का। तो ऐसे लगता था मुझे जैसे मैं 10th और 12th का बोर्ड का एग्जाम देने जा रही हूँ। एक एक पॉइंट रटना, बिल्कुल उसके अंदर लिखना, मतलब मेरे को एकदम नहीं समझ आता था। जितना हम वैसे समझते हैं, वो एक एक पॉइंट को रटना तो हमने स्कूल टाइम में किया था, घुटन और होती है अब हम इस नहीं तरह कर की पढ़ाई सकते से, हैं। इस तरह हाँ, के तो स्कूल मैं बहुत दुखते डर जाती हैं। थी, मुझे लगता था मैं जाऊं ही नहीं, मैं राइट। जाना ही बंद कर देती थी एग्जाम टाइम में। ओम शांति दीदी। दीदी जैसे आज बाबा ने बोला कि कर्म इंद्रियों से विकर्म नहीं करना है, तो बाबा मुरलियों में इसलिए ये सब सुनाते हैं क्योंकि बाबा का जो बच्चे हैं वो एक दिन से लेके मतलब कई साल वाले हैं। कोई बच्चा आज पहले दिन ही आया है तो वो तो अपने आप को देह ही समझता है। तो ये हमारी अपनी स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस पॉइंट को किस तरीके से लेते हैं। अब जो अपनी आत्मा की स्थिति में स्थित होगा तो वो तो केवल ये देखेगा कि ये ड्रामा में जो भी एक्ट है वो प्ले हो रही है, मैं आत्मा तो ऑडियंस की सीट पर सेट हूँ और देख रही हूँ बाबा के साथ। तो ये सब अपनी स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस पॉइंट को किस तरीके से लेंगे। ओम शांति। हाँ जी। क्या, इट्स लाइक एक ट्री, एक दृश्य को एक पर्सन दर्शक देख रहा है, बट नाउ मी द सोल इज ऑब्जर्विंग बोथ द दृष्टा। इज दिस ओके फॉर अंडरस्टैंडिंग? एब्सोल्युटली। आप जब तक खुद ऑब्जर्वर बने रहते हो तो आपको लगता है मैं देख रही हूँ, मैं ये लैपटॉप में बैठकर सामने क्लास ले रही हूँ। लेकिन जब आप दृष्टा की सीट पे होते हो तो दृष्टा ये भी देख रहा है कि एक क्लास में मैं बोल भी रही हूँ, और मैं अब इस पूरे सीन को भी इस कमरे के अंदर होता हुआ भी अलग से देख पा रही हूँ ना। तो दृष्टा और दृश्य फिर दोनों की स्थिति में आपको साथ साथ की समझ मिलती जाती है। लेकिन इससे भी ऊंची स्थिति है जब आपको एक्चुअली ये एक्शन करने का भी भान रहता ही नहीं, आपके द्वारा हो गया, याद ही नहीं रहता अच्छा हमने किया क्या। वो एक बिल्कुल ऊंची स्थिति जिसमें आप अपने होते निराकारी स्थिति में हो, जो हुआ पार्ट में अच्छा या बुरा उसके बारे में एक सेकंड बाद भी संकल्प नहीं चलता कि कैसा हुआ, या उसमें जो हुआ किसी ने अच्छा कहा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बुरा कहा तो भी फर्क नहीं पड़ता, सीन बीत गया सो बीत गया, दैट्स क्लोज्ड। तो एक वो है, वो स्थिति। ओम शांति दीदी। हाँ दीदी जी। ये दृष्टा और दृश्य का दीदी एक छोटा सा एग्जांपल दे सकते हैं? दृष्टा का और दृश्य का एग्जाम्पल दे, ये तो एग्जाम्पल ही दे रहे हैं इतनी देर से। आपने एडवांस कोर्स नहीं किया हो तो आप एडवांस कोर्स करिएगा, उसमें ओके ओके दीदी, ओके ओके। ठीक है, मैं वो लिंक भेज दूंगी, आपको देख लीजिएगा। चलिए बाबा को याद करते हैं।